मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली किस्मत की पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2026 के फरवरी माह में मंगल ग्रह एक बार फिर से अपना राशि परिवर्तन कर चुका है, अपना ट्रांजिट चेंज कर चुका है। मंगल का 23 फरवरी 2026 को अपनी उच्च राशि मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश हो चुका है। मंगल का कुंभ राशि में गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस तरह के फल, किस तरह के प्रभाव वृश्चिक राशि वालों को मंगल कुंभ राशि में गोचर करने के दौरान प्रदान करेगा, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां इनके जीवन में बदलेंगी, क्या कुछ देंगे भूमिपुत्र मंगल वृश्चिक राशि वालों को, आज इसी विषय पर बात करें। देखिए, यह कार्यक्रम हमारा चंद्र राशि पर आधारित है और आपकी चंद्र राशि है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो साइन। 23 फरवरी 2026 को प्रातः 11:50 पर मंगल ग्रह ने घनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश कर लिया है और मंगल अब कुंभ राशि में प्रवेश कर गया है। मंगल 23 फरवरी 2026 से 2 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में गोचर करेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह होता है क्योंकि ये इनका जन्म राशि का स्वामी है, इनका चंद्र लग्नेश है, चंद्र राशिश है। इसलिए मंगल का गोचर वृश्चिक राशि वालों के जीवन में गोचरीय प्रभाव शुभ प्रभाव की वृद्धि करता है। सामान्य रूप से जन्म राशि से तृतीय, छठे, दशम और एकादश स्थान में मंगल का गोचर अत्यंत लाभकारी माना गया है। इनसे अलग भावों में अर्थात तीसरा, छठा, 10वां और 11वें भाव, ये जो उपचय स्थान होते हैं, ये जो वृद्धि स्थान होते हैं, इनमें मंगल श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। लेकिन जब मंगल इन भावों से अतिरिक्त भावों में गोचर करता है तब मंगल सामान्य रूप से गोचर में शुभ फल प्रदान नहीं करता। अगर मंगल शुभ प्रभाव में नहीं है तो शुभ प्रभाव में आया हुआ मंगल अन्य भावों में भी शुभ फल प्रदान करता है। अब मंगल 23 फरवरी 2026 से 2 अप्रैल 2026 तक वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ केंद्र सुख भाव में गोचर करेगा। यद्यपि मंगल 6 नवंबर 2025 से अस्त चल रहा है और 26 मार्च 2026 को मंगल उदय होगा। मंगल का जन्म राशि से चतुर्थ भाव में शुक्र, बुध जैसे शुभ ग्रहों के प्रभाव में होने से और धनेश, पंचमेश, गुरु जो कि नवग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, उनके प्रभाव में, उनकी नवम दृष्टि में होने से मंगल वृश्चिक राशि वालों को शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में रहेगा। अब मंगल आपके लग्नेश है, चतुर्थ भाव सुख स्थान में गोचर करेंगे, शुभ ग्रहों की दृष्टि में तो शरीर का सुख देंगे, शरीर में सुखदायक स्थितियां देंगे, रोगों का शमन करेंगे। मंगल आत्मविश्वास बढ़ाएगा। मंगल आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से जहां निकालेगा वहीं यह आपको दैहिक सुख प्रदान करेगा। आप अपनी देह में प्रभाव पाएंगे। इसके अलावा मंगल आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं। मंगल 2 भावों का अधिपति है, तो जहां ये चंद्र लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में है तो दैहिक सुख देगा, शारीरिक सुख देगा, वहीं आपको मानसिक सुख भी देगा क्योंकि ये चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव होता है मानसिक सुख का, मानसिक शांति का, मानसिक संतोष का, तनाव समाप्त करेगा मंगल। अब चूंकि मंगल भूमि पुत्र है, भूमि, भवन और जायदाद का नैसर्गिक कारक ग्रह मंगल होता है और चतुर्थ भाव भी भूमि और भवन का है, तो इस कालखंड में वृश्चिक राशि वालों की संपत्ति बढ़ेगी, भूमि का योग बनेगा। जहां तक भूमि का क्रय करेगा या विक्रय करेगा उससे सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा, या अपने मकान का योग बनेगा, माता से सुखदायी स्थितियां बनेंगी। इसके साथ साथ मंगल आपको वाहन का प्रबल योग देगा, घरेलू वातावरण में सुखद स्थितियां देगा, सुख के कई भौतिक साधन देगा मंगल आपको। मंगल यह शुभ प्रभाव में षष्ठेश है तो मुकदमे इत्यादि से संबंधित आपको लाभ की स्थितियां देगा, कर्ज से मुक्ति प्रदान करेगा, कर्ज में कमी आएगी, शत्रुओं पर आप प्रभाव डालने में सक्षम रहेंगे, शत्रु परास्त होगा।
प्रतियोगिता और स्पर्धाओं में आपके सभी विरोधी, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, परास्त होंगे। छठा भाव प्रयत्नों का भाव है, तो अब चतुर्थ भाव में मंगल गोचर करेगा तो आपको आपके प्रयत्नों में, आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी, आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। इसके साथ साथ मंगल चूंकि आपके लाभेश और अष्टमेश बुध के साथ में है, लग्नेश है, तो लग्नेश और लाभेश की युति चतुर्थ भाव में होगी। तो ऐसी युति आपकी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी करने वाली होगी, आपकी आय और आमदनी को वृद्धि करने वाली होगी, अनेक स्रोतों से लाभ की स्थितियां देगा मंगल, धनदायक की स्थितियां प्रदान करेगा, अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। क्योंकि मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है और मंगल लग्नेश है और दशम भाव में सूर्य के साथ में युति मंगल की रहेगी, तो दशम भाव पर दशमें सूर्य की और मंगल जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि आपको राज्य पक्ष से, सरकारी पक्ष से सेवा का योग प्रदान करती है, सरकारी नौकरी का योग प्रदान करती है, इस क्षेत्र में सफलता प्रदान करती है। वहीं अगर आप प्राइवेट नौकरी में है तो अच्छी नौकरी का योग प्रदान करती है, नौकरी में आमूलचूल परिवर्तन देती है, परिवर्तन होगा तो लाभकारी होगा, प्रमोशन और पदोन्नति जैसी स्थितियां मिलेंगी, व्यापार में बहुत अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, नया व्यापार आरंभ होगा। मंगल आपके चतुर्थ भाव में स्वतंत्र रूप से गोचर नहीं करेगा, मंगल यहाँ पंचग्रही योग में शामिल रहेगा। चतुर्थ भाव में पहले से 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि, एक ही राशि में 4 ग्रह, राहु बुध सूर्य और शुक्र। मंगल 23 फरवरी से इस पंचग्रही योग में शामिल रहेगा, तो मंगल सामान्य रूप से कुछ अजीब और विचित्र परिणाम आपको प्रदान कर सकता है। मंगल अष्टमेश बुध के साथ में रहेगा तो अचानक से लाभ की स्थितियां देगा, अचानक से फल प्रदान करेगा। राहु के साथ में मंगल और राहु का अंगारक योग बना हुआ, तो जो भी मिलेगा वो अचानक मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ आपको मिल सकता है, बड़ा मिल सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है आपके साथ। लेकिन अष्टमेश की चतुर्थ भाव में बुध के साथ में राहु और सूर्य जैसे ग्रहों के साथ में युति कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वाहन इत्यादि चलाते समय थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ मंगल आपके सप्तमेश और वेश शुक्र के साथ में युति कर रहा है, तो सप्तमेश और लग्नेश की युति चतुर्थ भाव में वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में अच्छी सुविधाएं की स्थितियां दे सकती है। वासनात्मक इच्छाएं, रति सुख की इच्छाएं प्रबल रहेंगी दिमाग में, मस्तिष्क में। विपरीत लिंगी से लाभ की स्थितियां रहेंगी, विपरीत लिंगी से सुख की स्थितियां रहेंगी, जीवन साथी हो या प्रेम संबंध में। इसके साथ साथ मंगल आपको दैनिक व्यापार में सुविधाएं की स्थितियां देगा, दैनिक रोजगार बढ़ाएगा और साझेदारी का व्यापार आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सुविधाएं की स्थितियां दे सकता है। मंगल व्यय है तो बाहरी स्थानों से भी सुख, व्यय शुक्र के साथ में तो बाहरी स्थानों में भी जातक को सुख मिलेगा या बाहरी स्थानों में जातक सुख लेगा। मंगल आपको देह पर खर्च कराएगा, भौतिक सुखों पर खर्च कराएगा, ग्रस्त स्थितियों पर भी शुक्र खर्च का भी योग बनाएगा, क्योंकि खर्चे शुक्र के साथ में। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से भी मंगल की स्थितियां लाभदायक रहेंगी, प्रेम संबंधों में अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, थोड़ी सी वासनात्मक इच्छाएं बढ़ी रहेंगी, कामुकता की वृद्धि करेगी शुक्र मंगल की युति चतुर्थ भाव में। मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और बृहस्पति हो गए आपके धनेश, तो धन का कोष बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, आपकी जेब में रुपया बढ़ेगा, रुपया आपका आएगा, अर्थ वृद्धि होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, सुख समृद्धि का साधन मिलेगा, कुटुंब में धन आएगा, आभूषणों की खरीद फरोख्त हो सकती है इस कालखंड में। मंगल चूंकि बृहस्पति चूंकि पंचमेश और लग्नेश पर दृष्टि डालेगा, तो कहीं ना कहीं आपको पंचम भाव से संबंधित भी रिजल्ट मिल सकते हैं। संतान का योग, संतान से सुख का योग, संतान से धन लाभ का योग, शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में आपको अच्छी स्थितियां मिलेंगी। मंगल यहां आपका चंद्र लग्नेश है, इसलिए मंगल की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इन ग्रहों के साथ में मंगल अलग अलग तरीके से किसी न किसी रूप में आपको अच्छी स्थितियां देगा। यद्यपि मंगल अस्त है परंतु शुभ प्रभाव में है, अशुभ फल नहीं देगा मंगल, अच्छे परिणाम देगा, मनोवांछित कुछ ना कुछ लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है आपको आपके कर्मों में, किसी भी तरीके से जीवन के किसी भी क्षेत्र में किए गए कर्मों में अचानक से आपको मंगल सफलता प्रदान कर सकता है, जीवन में जबरदस्त बदलाव की स्थितियां दे सकता है मंगल वृश्चिक राशि वालों।
तो आज की वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आप जन्म कुंडली विश्लेषण के इच्छुक हो या अपनी किसी ज्योतिषीय समस्या का समाधान चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।